इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। आइए आपकी दुखती रगों पर हाथ रखता हूं। एक मुसलमान ने एक यहूदी का इंटरव्यू लिया था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम लोग, जितनी कंपनी फैक्ट्रीज हैं सारे तुम्हारे कब्जे में है और तुम सब मिलजुल करके रहते हो, यकजुट रहते हो, यदुल्लाहि अलल जमा का मिज़दाक बन करके रहते हो। तो उस यहूदी ने जो जवाब दिया, पूरी दुनिया की आंखों की पट्टी खोल दी। उस यहूदी ने कहा कि हमारी जिंदगी के 3 उसूल हैं जो हर मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़े पर लाजिम है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो उसे यहूदियत से बर्खास्त कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी के 3 उसूलों में से पहला उसूल यह है कि हम मरते दम तक इल्म हासिल करते हैं, और ये मैंने तुम्हारे नबी से सीखा है। दूसरा उसूल यह है कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं, और ये भी मैंने तुम्हारे नबी से सीखा है। तीसरा उसूल उन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी यहूदी होगा, एक दूसरे से ताल्लुक रहना उनका अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। और सुनो, ये भी मैंने तुम्हारे नबी से सीखा है। तुम्हारे नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर के कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। इस पर अमल सबसे ज्यादा यहूदी ने किया है। उसका कहना यह है कि हमारे बच्चे इतने पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं, हत्ता कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम अपनी बीवी को सख्त किस्म के सवालात दे देते हैं, वो उसे हल करने में टाइम पास करती है। और साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि जब कोई औरत हमल से होती है तो उस वक्त वो जो चीज भी सोचती है, अपने जहन में जो ख्याल भी लाती है, अपने दिमाग पर जिस चीज का दबाव डालती है, बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे के अंदर वही क्वालिटी आता है। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल के ही बुजुर्गान दीन की तारीख को पढ़ करके देख लीजिए। इस तरीके से अल्लाह का पागल माँ बनी हुई रही, तहज्जुद की पाबंदी करती रही, कुरान पाक की तिलावत करती रही, और नतीजा यहाँ तक निकलता है कि बच्चा ऑटोमेटिक 15 पारे का हाफिज निकलता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। ऐसी भी माँ थी कि जिन्होंने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाई और ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी बनता है। ऐसी भी माँ हुई जिन्होंने बहाना बना करके भी झूठ न बोली। नतीजा यहाँ तक निकलता है कि बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनता है। दूसरी बात यह कही कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं। वो तालीम के लिए नौकरी नहीं देते बल्कि अलग से तिजारत सिखाते हैं, और तिजारत खुद मेरे नबी ने की है। रिज्क का 90 हिस्सा तिजारत में है, बाकी 10% नौकरी में है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रेशमी कपड़े का कारोबार किया करते थे। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह चूने का कारोबार किया करते थे। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह हांडी बनाने का काम किया करते थे। इमाम ज़य्यात रहमतुल्लाह अलैह तेल निकालने का काम किया करते थे। इससे ऊपर जाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का शुमार बड़े ताजिरों में था। इससे ऊपर जाएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती किया करते थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाया करते थे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का काम किया करते थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रहे बनाया करते थे, और जानवर पालने का काम तो इरशाद नबवी के मुताबिक तमाम ही अंबिया ने किया है। आपने हुनर जानने वाले मुसलमानों की तारीफ फरमाई है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी जमात में कोई खरबों पति क्यों न बन जाए, वो यहूदियत की बाउंड्री को पार नहीं कर सकता है, एक दूसरे भाई का सपोर्ट करता है कि हमारे यहूदियों में कोई दूसरा भाई कमजोर न रहे। और यहाँ हमें दूसरे को क्या लेना है, एक भाई दूसरे भाई की खिंचावट में लगे हुए रहते हैं, खींचने में लगे रहते हैं, कमजोर करने में लगे रहते हैं। हमारी जमात में यह हालत हो चुकी है कि अगर किसी के पास थोड़ा सा रुपया आ गया तो बिल्कुल धोत और पेट निकाल करके सठिया करके चलते हैं।
मालूम पड़ता उनसे बड़ा आला हजरत कोई है ही नहीं। हाथ मेरी तबाही में उन्हीं का था जिन्हें अपना समझता रहा आज तक। गैर तो गैर है, गैर से क्या गिला, मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं। तीर खाके जो देखा कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।